वेलकम टू दुर्गा इंटीरियर स्टूडियो। आज हम लोग जो वीडियो दिखाने वाले हैं ये 2 BHK फ्लैट इंटीरियर है और ये दहिसर वेस्ट में लोकेटेड है। ये हमारा सेफ्टी डोर है और सेफ्टी डोर के अंदर का आप देखेंगे तो हमने वीनियर फिनिश यूज़ किया हुआ है और वीनियर के अंदर जो है हमने ग्रूव दिए हैं कस्टमाइज, जो हमने इक्वलिटी यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ग्रिल भी हमने जो है ब्लैक मैट कलर में यूज़ की हुई है। फिर हमने यहाँ पे जो हैंडल यूज़ किया हुआ है वो हैंडल भी हमने ग्रिल के मैचिंग का यूज़ किया हुआ है। डोर के जस्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो डोर वर्ड जो दिए हुए हैं नेम प्लेट के लिए वो हमने गोल्डन कलर के अंदर यूज़ किए हुए हैं। डोर के अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिलेंडर लाइट यूज़ किया हुआ है। जो हमारा मूर्ति वगैरह है उसका लाइट के लिए भी हमने यहाँ पे प्रोविज़न रखा हुआ है। इस बार अगर आप देखेंगे तो हमने सेफ्टी डोर के साइड में हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ किया है, थोड़ा हमने यूनिक डिज़ाइन क्रिएट किया है उसके अंदर। लिविंग रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो सामने ही हमने कंसोल टेबल का प्रोविज़न रखा हुआ है ताकि हम यहाँ पे फ्लावर पॉट्स है, आर्ट्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो कंसोल टेबल का जो कॉर्नर है, शेप है, वो हमने राउंड किया हुआ है ताकि हमें आते जाते लगे नहीं। और उसमें अगर आप मटेरियल देखेंगे तो हमने फ्लूटेड लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। कंसोल के जस्ट या अगर आप अपोजिट में देखेंगे तो हमारा डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल अगर आप देखेंगे तो हमने स्क्वायर शेप में लिया हुआ है और इसका जो मटेरियल है वो हमने वुड यूज़ किया हुआ है, नेचुरल वुड के अंदर हमने बनाया है। और फिर उसका अगर आप चेयर भी देखेंगे तो हमने चेयर का भी पूरा कॉर्नर राउंड दिया है ताकि उसके अंदर प्रॉपर वो सेटअप में बैठे। और फिर अगर आप डाइनिंग की वॉल देखेंगे तो यहाँ पे हमने फुल मिरर यूज़ किया हुआ है एज ए डेकोरेटिव ताकि हमारा लिविंग भी जो है वो बड़ा दिखे। यहाँ पे ये हमारा मंदिर है। मंदिर में अगर आप देखेंगे तो बैक में हमने एक्रिलिक शीट यूज़ किया हुआ है विथ हमने इनसाइड उसमें लाइट का प्रोविज़न रखा हुआ है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमने एक स्टेप भी यूज़ किया हुआ है। मंदिर के लेफ्ट और राइट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने CNC कटिंग का एक्रिलिक यूज़ किया हुआ है। मंदिर के अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी हमने फ्लूटेड लेमिनेट विथ गोल्डन हैंडल यूज़ किए हुए हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो मंदिर के जस्ट नीचे हमने एक ट्रे का प्रोविज़न रखा हुआ है और उसके नीचे देखेंगे तो फिर हमने एक ड्रॉवर रखा है। फिर हमने 2 शटर दिए हैं जो हम स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा मंदिर के जस्ट इस साइड में हमने टीवी यूनिट का प्रोविज़न रखा हुआ है। टीवी यूनिट के अंदर हमने जो बैक पैनल में जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ये हमारा चारकोल शीट है। और उसके जस्ट ही अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने राफ्टर का प्रोविज़न दिया हुआ है विथ हमने प्रोफाइल कंसील लाइट दी हुई है। और इसका टॉप अगर आप देखेंगे तो हमने वुडन फिनिश के अंदर यूज़ किया है और इसमें हमने फिर 2 ड्रॉवर्स का प्रोविज़न रखा हुआ है विथ हमने गोल्डन प्रोफाइल यूज़ की हुई है जो हमारा सेटअप बॉक्स वगैरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और टीवी यूनिट का अगर आप कॉर्नर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने कॉर्नर जो है वो राउंड शेप में दिया हुआ है। और ये अगर आप देखेंगे तो फिर ऐसे हमारा जो पूरा टीवी यूनिट ही दिखता है जो राफ्टर्स वगैरह है। बट ये हमारा कॉमन बेडरूम का हमने हिडन डोर बनाया हुआ है जो हम आपको वीडियो के एंड में आपको दिखा देंगे वापस। टीवी यूनिट के जस्ट अपोजिट में देखेंगे तो ये हमारा सोफ़ा है। हमने यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा यूज़ किया हुआ है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने क्लॉथ के साथ में एक गोल्डन फिनिश यूज़ किया हुआ है जो हमारा हैंडल के साथ में हमने मैच किया है। और उसके जस्ट ही अगर सामने देखेंगे तो ये फिर हमने सेंटर टेबल यूज़ किया हुआ है जो हमारा डाइनिंग टेबल का मैचिंग है। फिर कर्टन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कर्टन्स के लिए पैनलिंग यूज़ किया हुआ है ताकि हमारा ट्रैक वगैरह दिखे नहीं। और इसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट्स भी यूज़ की हुई है। और कर्टन्स का अगर आप कलर देखेंगे तो हमने यहाँ पे वाइट कलर यूज़ किया हुआ है ताकि हमारा कॉन्ट्रास्ट मैच हो जाए।
और ये भी हमने ट्रैक यूज़ किया है, इसमें हमने पाइप यूज़ नहीं किया है। रूम का सैंडलियर है। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो सीलिंग यूज़ की हुई है, सीलिंग के अंदर हमने कंसील प्रोफाइल लाइट भी यूज़ की हुई है। और इसका जो लाइट्स है वो हमने COB लाइट्स यूज़ किया है, इसमें हमने पैनल्स कहीं पे भी यूज़ नहीं किए। ये हमारा किचन और लिविंग का स्लाइडिंग डोर है। और इसमें भी अगर आप डोर देखेंगे तो ये हमने डोर जो है वो मिरर के पीछे हाइड किया हुआ है। और इसमें हमने फ्लूटेड ग्लास यूज़ की हुई है। हमारा एक्रिलिक मॉड्यूलर किचन है। और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो हमारा एक्रिलिक जो है वो हमने कस्टमाइज कलर किया हुआ है। और इसमें अगर आप हैंडल देखेंगे तो हैंडल पे हमने प्रोफाइल हैंडल यूज़ किया हुआ है। फिर ये हमारा कटलरी ड्रॉवर है। और इसमें हमारा जो ट्रे है वो ट्रे हमारा रिमूवेबल है। उसके नीचे हमने कप एंड सॉसेस के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। उसके नीचे हमारा थाली प्लेट का प्रोविज़न है। फिर उसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ग्लास बाटी वगैरह रखने के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर मीडियम साइज में हमारा दूध का टोप है, कढ़ाई वगैरह के लिए हमने प्रोविज़न रखा है। उसके नीचे हमने बड़े डिब्बे हैं, कुकर वगैरह के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर ये हमारा स्पाइसेस पुल आउट है जो हमारा ग्लास के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। फिर सिंक के नीचे यहाँ पे हमने 2 शटर्स दिए हैं जो हमारा एक डिटर्जेंट और डस्टबिन के लिए है। फिर अगर यहाँ पे आप डैडो टाइल्स देखेंगे तो यहाँ हमने स्टोन फिनिश का डैडो टाइल्स यूज़ किया हुआ है। फिर सिंक के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक्वागार्ड के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। और चिमनी के लेफ्ट और राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ब्लैक टिंटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है। तो हमारा क्रॉकरी के लिए है। और उसमें हमने लाइट का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे हमने कैरेसिल का चिमनी यूज़ किया हुआ है जो हमारा मोशन सेंसर है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमने लॉफ्ट का प्रोविज़न रखा हुआ है जो हमारा हाइड्रोलिक लॉफ्ट है। फिर आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन के ऊपर जस्ट हमने एक रोलिंग शटर का प्रोविज़न रखा हुआ है। यहाँ पे हम अपना अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके साइड में हमारा स्पेस था तो यहाँ पे भी हमने एक डोर की यूज़ किया हुआ है, तो हमने पुश टू ओपन किया है। फिर उसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक पेंट्री यूनिट यूज़ किया हुआ है। और पेंट्री में भी हमने टोटली ग्लास और फाइबर का हमारा पेंट्री यूनिट है। और पेंट्री के अगर आप सेल्फ वगैरह देखेंगे तो ये हमारा हाइट में एडजस्टेबल है जो हम अपने हिसाब से हाइट में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पेंट्री के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने लॉफ्ट का प्रोविज़न रखा हुआ है जो हमारा हाइड्रोलिक लॉफ्ट है। और फिर अगर आप सीलिंग देखेंगे तो यहाँ पे हमने प्लेन सीलिंग देखिए, कंसील प्रोफाइल लाइट और 2 पैनल लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर किचन में अगर आप देखेंगे तो हमने सिंगल पर्सन के लिए एक डाइनिंग टेबल का भी प्रोविज़न रखा हुआ है जो हमारा फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, तो हमने ब्रैकेट पे यूज़ किया हुआ है।
ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिन के ऊपर हमने मिरर यूज़ किया हुआ है, जो हमने फिंगरप्रिंट लाइट के अंदर दिया हुआ है, जिसमें हम ब्राइटनेस वगैरह है वो अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। इसका ब्राइटनेस कम वगैरह ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं। और इसमें 3 लाइट्स का प्रोविज़न है। और बेसिन के जस्ट अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्टोरेज के लिए डोर बनाए हुए हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। ये हमारा मास्टर बेडरूम का वार्डरोब है। और इसमें हमने जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो हमने स्काई ब्लू फ्लूटेड लेमिनेट विद हमने लाइट विनियर लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें भी हैंडल जो है वो इनबिल्ट कंसील हैंडल बनाए हुए हैं। और ये हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न रखा हुआ है। और ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पुश टू ऑन बटन है, जो हमारा डोर जो है वो क्लोज होने के बाद लाइट ऑटोमेटिकली इसमें क्लोज हो जाएगा। और इसमें फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक लॉकर शटर के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर हमने ड्रॉवर का प्रोविज़न दिया हुआ है। और उसके ऊपर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे हैंगर के लिए प्रोविज़न रखा है। और एक साइड में हमने शेल्फ का प्रोविज़न रखा हुआ है। उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लॉक शटर है, जो हमने हैंडल भी उसका वुडन फिनिश के अंदर ही मैच किया हुआ है। और वार्डरोब के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमने यूज क्लॉथ के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, जो हमारा पुश टू ऑन है। ये हमारा बेड है। और बेड के अगर आप हेडबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुशनिंग का प्रोविज़न रखा हुआ है। और कुशनिंग का जो कलर देखेंगे तो हमने वार्डरोब के साथ में मैच किया हुआ है। फिर हेडबोर्ड की जो हमारी वॉल है, वॉल हमने डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए चारकोल और रोज गोल्ड मिरर यूज़ किया हुआ है। इसमें हमारा टेक्सचर चारकोल शीट है। फिर आप बेड के साइड टेबल के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने हैंगिंग लाइट्स का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। और फिर आप हैंगिंग लाइट के जस्ट नीचे देखेंगे तो हमारा साइड टेबल है। और यहाँ पे हेडबोर्ड के यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्विच बोर्ड के लिए कटिंग का प्रोविज़न किया हुआ है, तो हमने हेडबोर्ड के ऊपर ही स्विच बोर्ड का प्रोविज़न रखा है। उसके नीचे फिर साइड टेबल का ड्रॉवर्स है। फिर उसके अपोजिट में देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। हमारा कर्टन्स और एसी के लिए हमने पैनलिंग किया हुआ है, जिसमें हमारा एसी का पाइप वगैरह हमने हाइड किया हुआ है। बताया था आपको कि हमारा किड्स बेडरूम का जो हिडन डोर है वो टीवी के साथ में हमने अटैच किया हुआ है, जैसे हमारा पूरा टीवी यूनिट ही दिखता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। किड्स बेडरूम है। और किड्स बेडरूम में अगर आप वॉल पे देखेंगे तो हमने एज अ हाईलाइटर यहाँ पे वर्ल्ड मैप यूज़ किया हुआ है, जो हमारा किड्स बेडरूम के थीम के हिसाब से है। और यही वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक हिडन डोर का भी प्रोविज़न रखा हुआ है, जो हमने पुश टू ऑन दिया हुआ है। उसी के साथ में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट भी दी हुई है, जो हम डोर क्लोज करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हमारा किड्स बेडरूम का वार्डरोब है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने जो है किड्स कलर यूज़ किया हुआ है। और अभी तक अगर आप हैंडल भी देखेंगे तो हैंडल में भी हमने एक यूनिक क्रिएट किया है, जो हमने इनबिल्ट हैंडल का प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है, विथ हमने पुश बटन दिया हुआ है, ताकि हम डोर क्लोज करेंगे तो लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और डोर भी हमारा इसमें टोटली सॉफ्ट क्लोजर डोर है। फिर उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने स्टडी टेबल का प्रोविज़न किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ओपन निश दिया हुआ है, ताकि हम डेकोरेटिव जो सेल्फ है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ अलग क्रिएट किया हुआ है, जो हमने हिडन स्टोरेज अगर आप बोल सकते हो उसको। यहाँ पे फिर हमने हिडन स्टोरेज के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। फर्स्ट स्टोरेज के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स का प्रोविज़न रखा हुआ है। और ड्रॉवर में भी अगर आप हैंडल देखेंगे तो हमने किड्स टाइप के हैंडल यूज़ किए हुए हैं।
फिर जस्ट उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे हमने फिर स्टडी के लिए एक स्टडी टॉप यूज़ किया हुआ है। और उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक सेल्फ का प्रोविज़न रखा है और बैक में हमने फ्लूटेड यूज़ किया हुआ है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर हमने यहाँ पे स्टोरेज के लिए प्रोविज़न रखा हुआ है। ये हमारा किड्स बेडरूम का सीलिंग है और सीलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो हमने COB लाइट के साथ हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ की हुई है। अभी हमने जो वीडियो देखा है, एक बार सर और मैडम को हम पूछते हैं कि उनको जो हमने डिज़ाइन वगैरह किया आएगा तो उनको कैसे लगा है। मेरा नाम जितेश है, जितेश तिवारी, और ये मेरी वाइफ है ज्योति तिवारी। हम लोगों ने पप्पू भाई से ये इतना बेहतरीन खूबसूरत इंटीरियर करवाया है, सो थैंक यू पप्पू भाई। हम YouTube और Instagram के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे। मेरी वाइफ ने उनको सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढा था और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है उनके साथ और उनकी पूरी टीम के साथ। वेरी कोऑपरेटिव, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और हमको जो जैसा चाहिए था उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट समझी और वैसा ही हमको डिलीवर किया, तो उस चीज़ की हमको बेहद खुशी है। और स्पेशली हमारे इतने छोटे बच्चे के साथ ये सब कोऑर्डिनेट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट उन्होंने हमेशा हमको समझ के लिया। मेरा नाम ज्योति तिवारी है और हम देसर में रहते हैं। और हम जो कि हमारा न्यू फ्लैट है तो उसका किचन काफ़ी ही कॉम्पैक्ट है। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि मुझे कॉम्पैक्ट किचन में जितना पॉसिबल हो सके उतना मुझे स्टोरेज के लिए जगह चाहिए। तो पप्पू भाई ने काफ़ी हेल्प की और एज़ पर माई नीड एंड रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मुझे मेरे आइडिया से भी ज़्यादा बेटर उन्होंने लाके दिया मुझे आइडियाज़ और जितने भी थे। और मेन कंसर्न मेरा लिविंग एरिया का था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो मेरा कंसर्न, सेकंड कंसर्न वो भी था कि मुझे लिविंग एरिया बहुत ही सुंदर चाहिए, क्योंकि गेस्ट कोई भी आएगा तो वो हॉल में बैठेगा, ना कि बेडरूम्स में। तो उन्होंने मेरा वो एक्सपेक्टेशन भी एक्सीड किया है और ओवरऑल आई एम वेरी मच हैप्पी। और थैंक यू टू पप्पू भाई एंटायर टीम फ्रॉम अस।